हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? दशमलव संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं दशमलव संख्या होती क्या है। तो दशमलव संख्या का मतलब है अगर कोई तुमने संख्या लिखी और उसमें अगर एक बिंदु लगा है, क्या लगा है? बिंदु अगर लगा है तो उसे हम कहेंगे दशमलव। क्या बोलेंगे उसको? दशमलव। और अंग्रेजी में इसी को बोलेंगे पॉइंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट, है नहीं? अंग्रेजी में इसी को बोलेंगे पॉइंट। अब देखो, अगर कोई संख्या 3.542 लिखा है, ठीक, तो ऐसे इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 3.542। क्या पढ़ेंगे? 3.542। कोई बच्चा ऐसा नहीं पढ़ेगा कि 3542, ऐसे नहीं पढ़ेगा। ना ही ये पढ़ेगा कि 3542, ऐसे भी नहीं पढ़ेगा। ऐसे पढ़ेगा कि 3 पॉइंट से पहले पूरी संख्या 3 और उसके बाद 542। 542। तो इसमें क्या करोगे? यहाँ से एक संख्या अगर हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ 45.437, कैसे बोलोगे? 45.437। हाँ, ऐसे नहीं बोलोगे 45,437, ऐसे बोल दियो। ऐसे नहीं बोल रहा है, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई कि पॉइंट अगर लगा है, पॉइंट से पहले वाली संख्या को संख्या बोल सकते हैं, बाद में एक एक अंक को बोलेंगे। ठीक, कैसे बोलेंगे? जैसे 5 6 3 7 2 है। अब इसमें सिर्फ आगे वाली संख्या कैसे बोल सकते हो? 563 पॉइंट या दशमलव 72। कितना? 72। समझ गए? अब यहाँ पर अगर किसी ने ये बोल दिया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 56,372, तो ये सही है? नहीं सही है। इसको हम बोलेंगे 563.72। ठीक, अच्छा, अब हमें ये नहीं पता होता है कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी छोटी। इसमें नहीं पता चलता। वैसे तुम बता दोगे कि 367 है और यहाँ अगर 548 है तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? 548। लेकिन अब जैसे ही हमने ये लिखा, देखते हैं कौन कौन बता देता है। कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? 345.375। आज 13 बता रहे हैं, ये वाली 64.375। तेरा यही है ना? और अगर इसने मुस्कान ने क्या बताया? 345.37। तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या है? तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। पॉइंट से पहले वाली संख्या को ही सिर्फ जोड़े देखेंगे, पॉइंट से पहले वाली को। जैसे शेरा ने क्या किया? शेरा ने देखा इधर जो है 64 है और इधर देखा इसने 34 है, इसने कह दिया इधर वाला बड़ा है। जबकि बड़ा कौन सा है? इधर वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो पॉइंट से पहले देखो 345 लिखा है और यहाँ पॉइंट से पहले कितना लिखा? 64। कितना लिखा है? 64। इतनी बात समझ में आई? तो कौन बड़ा हो जाएगा? पॉइंट से पहले वाले 345 है, इधर 64 है, तो कौन बड़ा होगा? 345। तो ये वाली बड़ी हो जाएगी। शेर सिंह, समझ में आया कुछ? है? हाँ, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। आगे देख लो, अगर ये संख्या अंकी बताएंगी 56.374 और ये एक संख्या यहाँ पर है 6437। तो अब रिंकी बताएंगी कौन सी संख्या इसमें सबसे बड़ी है। तो पहचानने का तरीका, पॉइंट से पहले वाली संख्या को जोड़े, पहले वाली संख्या को देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। पॉइंट के बाद वाली संख्या बाद में, अगर आगे पीछे वाली नहीं पता चल पा रही तब पॉइंट के बाद वाली देखेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है पॉइंट से आगे वाली। तो बताओ कौन सी है? कौन सी? जा कहा है? बड़ी है छोटी है? छोटी है। ये वाली बड़ी है। क्यों बड़ी है? अगर ये देख रहे हो 56 है, इधर 34 है,
है नहीं? तो कुछ बच्चे यही देख के क्या करेंगे कि ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी। लेकिन तुम्हें क्या देखना है? पॉइंट से पहले वाले अंक देखना है। पॉइंट से पहले वाले अंक क्या होते हैं? 56 इधर है, 343 इधर है, इसका मतलब 343 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात। इतनी बात समझ में आ गई? ये है सबसे बड़ी बात कि पॉइंट वाले लोग सवाल तो लगा लेते, लेकिन इनमें कंफ्यूजन होता है। तो इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है कि पॉइंट से पहले वाले अंकों को देखेंगे। पॉइंट से पहले वाले अंक अगर बड़े हैं, जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। जो संख्या पॉइंट से पहले वाले अंक उसके छोटे होंगे तो वो संख्या छोटी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि 56 छोटा है, 343 से 56 क्या है? छोटा है, तो 343 क्या हो जाएगा? बड़ा। लेकिन तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि ये वाली बड़ी है, क्योंकि इसमें 5 अंक है, इसमें 4 अंक है। तुम्हें देखने से लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें क्या देखना है? पॉइंट से पहले वाले अंक देखना है। क्लियर? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम 5 सवाल देंगे। 5 सवाल, वो सवाल तुमको अभी हल करने हैं। चलो, पहला सवाल 7 दूसरा सवाल 3रा सवाल